आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे तो हम करेंगे। एंड एक डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ, रादर देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड लुक फॉर मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स टू कम इन एग्जाम और टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन, वेरी रैंडम, वेरी एब्सर्ड समटाइम्स एंड वेरी आर्बिट्रेरी। जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैं ऐसी वीडियोज़ से दूर रहता था और द एग्जामिनर कैन बी अनरीजनेबल, irrational and unjustified in putting. Alright, इस वीडियो में वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस जो एक इनफेमस टॉपिक रहता है हर एग्ज़ाम से पहले। मैंने MPA के टाइम पे भी ये वीडियो बनाई थी, अब HRM करा रहा हूँ उसके लिए भी ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ यू कीप वेटिंग कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे तो हम करेंगे। एंड ऑल्सो देर आर काफ़ी स्टूडेंट्स जो इन्हीं पर डिपेंडेंट रहकर अपना प्रिपरेशन करते हैं। But anyways ways, whatever is your purpose is for this video, the fact that you have clicked on it means that you are in need of it. So शुरू करते हैं without any फालतू की बातें। देखो ये एक चीज़ मैं जब भी ये वीडियो इस टाइप की बनाता हूँ मैं एक डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ। जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैं ऐसी वीडियोज़ से दूर रहता था और मैं फिर ये चीज़ फिर भी मैं बोलता हूँ। So I want to be as transparent as possible. If it helps you, that is the purpose of this video. Well and good. Otherwise मैं usually आपको हमेशा बोलता हूँ, जिस लोगों ने MPA का देखा होगा मेरा ये सेम वीडियो, they know it कि कोई भी एग्जामिनर जब कोई एग्ज़ाम सेट करता है वो ज़रूरी नहीं है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही पेपर में डालेगा। सो यहाँ पे रादर देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यू शुड लुक फॉर मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स टू कम इन एग्ज़ाम। बट सेकंड बात ये है कि वो प्रोबेबल टॉपिक्स कोई नहीं बता सकता, बिकॉज इवन जो एग्जामिनर है वो भी जब सेट करके आया है एग्ज़ाम उसके बाद वो भी शायद भूल गया होगा, बिकॉज देर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर एनीथिंग जिसको सोच के उसने वो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन डाला होगा। Very random, very absurd sometimes and very arbitrary method of choosing questions can be there. Even the examiner can be unreasonable, irrational and unjustified in putting a particular question. ठीक है, but still शुरू करते हैं। I don't know what we are going to discuss in that, but let's start. देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको HRM के अंदर, बिकॉज आई हैव एनालाइज्ड सर्टन पास्ट एग्जामिनेशंस जो मैं हर साल देखता हूँ और मैं उसके पैटर्न के बेसिस पे जो मैं बता सकता हूँ वो मैं इस वीडियो में मेरा मोटो रहने वाला है कि मैं डिस्कस करूँ, ताकि एक वही पैटर्न अगर इस साल भी फॉलो होगा देन ऑब्वियसली ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है दिस इज़ शेयर ऑब्जर्वेशन, इसके पीछे कोई और बैकिंग नहीं है अदर देन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो वो ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं जो कोई भी स्टूडेंट जो HRM का एग्ज़ाम देने जाएगा उसको पता ही होने चाहिए। ये लेवल 1 के चीज़ें वो हैं जो बेयर मिनिमम आपको पता ही होने चाहिए, बिकॉज इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बिकॉज आप HRM अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यू हैव टू नो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ HRM। ये टॉपिक्स कौन से हैं उस पर हम बात कर लेते हैं एक एक करके। देखो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा हर टॉपिक के, मैं सिर्फ नाम से आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ। मोस्टली 95% की टॉपिक्स की वीडियो आपको पर्टिकुलर मेरा चैनल का नाम डाल के आप वो टॉपिक डाल दो, यू विल गेट अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, वो वीडियो देख लो, इट विल बी मोर देन सफिशेंट। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं, इट्स जस्ट कि आपको एक बार पता होना चाहिए, यू हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स, है ना, क्योंकि इन टॉपिक्स में कोई टेक्निकल नॉलेज एज सच नहीं चाहिए, बट आपको यू शुड नो इट बिकॉज 80% ऑफ योर एग्ज़ाम विल बी कवर्ड इन्हीं टॉपिक्स में से, राइट। लेवल 1 क्वेश्चन ही आएंगे, तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली चीज़ ऑब्वियसली आप HRM का पेपर देने जा रहे हो, यू शुड नो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, हर 2 साल में से एक बार इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। देन एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ HR प्लानिंग एंड देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड HR पॉलिसीज़। ये HR के अराउंड रिवॉल्व करती चीज़ें हैं। ये आपको इनकी तीनों की वीडियोज़ एक एक मिल जाएंगी, वो देख लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। देन हमारे पास आते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस। टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं
वो क्वेश्चंस जो HRM के प्रोसेस में कम्प्लीटली आपके साथ आएंगे। प्रोसेस में कैसे? जैसे यू स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट, राइट। तो रिक्रूटमेंट का आपको बेसिक स्टेप्स और उसके मेथड, सोर्सेज, है ना, एक ही बात है दोनों, मेथड्स और सोर्सेज। तो रिक्रूटमेंट हो गया, देन सिलेक्शन हो गया, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, ठीक है। देन वी हैव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या पोटेंशियल अप्रेजल। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो HRM में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, राइट। सो दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स जो पता ही होने चाहिए आपको, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा आप एक एम्प्लॉय रिटेंशन आपको पता होना चाहिए, एम्प्लॉय काउंसलिंग आपको पता होना चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली एक ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन यू शुड नो। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन जो है, इस पे आपके पास इसके सोर्सेज अगेन आपको मिलेंगे। ये रिक्रूटमेंट में ही आ जाता है वैसे तो ये सब टॉपिक ही मान सकते हो इसका, राइट। तो ये टर्मिनोलॉजी वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। तीन इसमें और वो आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन या इंडक्शन, दोनों एक ही चीज़ है, एंड सोशलाइजेशन। अगर शायद आपने MPA पढ़ा हो, उसमें भी ये मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया ही था इन टॉपिक्स का, बट ठीक है। ये आपको, ये बेसिक टर्म्स हैं, है ना, प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, ये सब आपको टर्मिनोलॉजी ही पता होनी चाहिए। इसके अलावा देयर इज़ नथिंग कुछ वेरी टेक्निकल इन दिस, राइट। देन आपके पास आते हैं कुछ स्पेसिफिक जो हर यूनिट्स के स्पेसिफिक में, जैसे देयर इज़ समथिंग जो चैलेंजेस आपके यूनिट 1 में आते हैं, चैलेंजेस पे क्वेश्चन। एक आपका इमर्जिंग होराइजन्स होते हैं, उन पे क्वेश्चन वो बन सकता है, एंड वो डिटेल में मतलब नॉर्मली भी पूछ सकता है आपसे, जैसे चैलेंजेस पे बात कर लेगा कि बताओ चैलेंजेस कौन कौन से हैं, या कोई भी 2-3 एक्सप्लेन कर लो, या कोई एक चैलेंज उठा के दे देगा एंड उस पर शॉर्ट नोट टाइप भी कुछ आ सकता है, राइट। सो चैलेंजेस जैसे कि लाइक आपको मैंने ऑब्वियसली सिलेबस में आप जाओगे, जिसका सिलेबस का मैं PDF उस पर डाल दूँगा, वैसे मेरे ख्याल शेयर कर ही रखा होगा टेलीग्राम पे किसी ने। टेलीग्राम, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इट इज़ @learnvilla। मुझसे आप लोग पूछते हो कि कैसे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे बस @learnvilla टाइप कर दो, यू विल लैंड ऑन माई जो टेलीग्राम का चैनल है। काफ़ी उसमें रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते रहते हैं। एक और वो चीज़ बता दूँ, कोई लोग मुझे अगर कांटेक्ट करना चाह रहे हो, टेलीग्राम इज़ नॉट द प्लेस, बिकॉज बहुत क्लटर्ड रहता है मेरा टेलीग्राम, इवन दिस ग्रुप इज़ वेरी क्लटर्ड, सो आई डोंट ऑलवेज कम देयर एंड इंटरेक्ट, और नहीं पॉसिबल हो पाता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी वेयर एल्स, यू नो वट ऑल पॉसिबल सोर्सेज कैन बी देयर, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके मैसेज कर लो, ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं देख लूँगा उसको, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो चैलेंजेस में आपको सिलेबस में दिख जाएगा ना, VRS, वर्क लाइफ बैलेंस, इस टाइप के होते हैं ना। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड EHRM या HRIS। ये वाले जो टॉपिक्स हैं, चैलेंजेस हैं, हॉराइजन्स हैं, बेसिकली एक ही उसमें अम्ब्रेला में आ जाते हैं, राइट। तो इन टाइप्स के आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे सिलेबस के अंदर। वो टॉपिक पे हर कोई पे पूछ सकता है। अब देखो मैं सारे ही लिस्ट करूँगा तो आप बोलोगे कि ये तो क्या इंपॉर्टेंट बताना था, आपने तो सारे ही बता दिए, बट द फैक्ट इज़ जो एग्जामिनर है उसके हाथ में भी वही 9 के 9, जितने भी 9-10 टॉपिक्स हैं उसके हाथ में भी वही हैं, एंड वो रैंडमली कोई भी पिक करके पेपर में डाल देगा। एक दो तो आएंगे ही आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, बट वो कौन से एक दो होंगे वो तो कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज वो रैंडमली उसके मन में जो उस दिन आया होगा उसने वो सिलेक्ट कर लिया होगा। सो मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे सो मैं आपको वो नहीं बता सकता हूँ, बट आई कैन टेल यू, क्योंकि इन चैलेंजेस और हॉराइजन्स इनमें से एक दो तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो लाइक काफ़ी सारे इसमें डाउन साइजिंग भी होता है एक, ठीक है। देन ये सब बेसिकली पढ़ लेना, ठीक है। एक हॉराइजन्स में जो मैंने आपको बताया, इसमें देर इज़ जो यूनिट 5 से मैंने आपको करा रखे हैं, जैसे एम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी पे एक चीज़ होता है, देन सोशल सिक्योरिटी पे होता है, राइट। तो इस टाइप के 2-3 हैं, वो आप देख लेना। एंड इसी यूनिट में अगर आप थोड़ा और जाओगे, इसी में सब टाइप्स में आता है, राइट। तो ये आपका चैलेंजेस होराइजन्स हो गया, दिस आई विल ओके, राइट। तो कुछ मैंने लेवल 1 वाली चीज़ें बताई, देन टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस,
चैलेंजेस होराइजन्स वाले क्वेश्चन, एंड लास्ट जो आपका आता है दैट इज़ कॉम्पनसेशन, राइट। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल बी देयर। कॉम्पनसेशन में कुछ भी नहीं है, बेस और सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन है। सप्लीमेंट्री में ही आपके पास एक फ्रिंज बेनिफिट्स आता है, तो वो भी सब क्वेश्चन बन सकता है ना, या प्रॉपर एक क्वेश्चन फ्रिंज बेनिफिट्स पे दे देगा। एंड उसके अलावा इसी में सब टॉपिक्स, और आप नीचे जाओगे तो ईसॉप्स और पे बैंड्स, एक ही वीडियो है मेरे उस पे चैनल पे जिसमें मैंने ये दोनों एक साथ कवर कर रखे हैं। पे बैंड वाली वीडियो मिलेगी, वो ज़रूर देख जाना, ये दोनों आपको उसमें कवर हो जाएंगे। एंड कॉम्पनसेशन पे डेफिनेटली आप कवर करके जाना, बिकॉज एक क्वेश्चन तो 100% कॉम्पनसेशन से आता ही आता है, राइट। लास्ट एक और चीज़ मुझे अभी वो आ रही है, कई बार ना जैसे आपसे पूछ लेते हैं बताओ, ये काइंड ऑफ लेवल 2 है ना, लेवल 1 यही था। लेवल 2 इज़ थोड़ा डिटेल वाले, एक दो टॉपिक्स बता देता हूँ, उसके अलावा नहीं बताऊँगा बिकॉज ख़त्म है, इसके अलावा कुछ है नहीं। जॉब एनालिसिस, राइट, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, क्या लिख रहा हूँ मैं, JDJS एंड जॉब एनालिसिस, ठीक है। इनमें डिफरेंस कई बार पूछ लेता है, राइट। देन आपको पता हो एक ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग और एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, या आप जब ट्रेनिंग के मेथड्स करोगे ना, मेथड्स पे एक वीडियो है, डेफिनेटली करके जाना, बिकॉज ट्रेनिंग मेथड्स एक ना एक दो, एक या दो साथ में डेफिनेटली पूछेगा, वो मैंने ऊपर बता ही दिया आपको ट्रेनिंग वाला। तो ठीक है, तो ये वाला उसी यूनिट में है, ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस पे शॉर्ट नोट टाइप पूछ सकता है वो, या इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा बस वो जो मैंने बताया आपको ट्रेनिंग मेथड्स डेफिनेटली करके जाने हैं वो, ठीक है। ये वीडियो एक्चुअली बंद कर दी थी, बट मुझे फिर याद आया एक और टॉपिक जो मेरे से मिस हो गया, दैट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रीवेंस हैंडलिंग। देखो लास्ट जो आपका यूनिट है उसमें यूनिट 5 में आता है, ये ग्रीवेंस हैंडलिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। 2 से 3 पेज का ये टॉपिक है। ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी होती है प्रॉपर, उस पर आप कवर करके जाइएगा। इट माइट कम इन एग्ज़ाम, तो मेरे अंदर वो रह जाता कि मैंने ये बताया नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैं ये कवर करना चाह रहा था। सो क्या दिस इज़ अनदर टॉपिक जो आप करके जाओगे। इसके अलावा मैं फिर से देख लेता हूँ कुछ मिल जाए मुझे तो, क्योंकि मैंने लिखे थे ये, या इसके अलावा कुछ एज सच नहीं अभी याद आ रहा। अगर कोई आएगा अभी मुझे याद इसके अलावा, तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट रहते हैं मैं उस पर डाल दूंगा, रादर दैन क्रिएटिंग अ वीडियो, क्योंकि फिर मैं शायद आलसी बन जाऊँ वहाँ पे। तो मैं पोस्ट में डाल दूंगा, तो आप यूट्यूब के पोस्ट मेरे चेक करते रहना, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। राइट नाउ यू कैन कंटिन्यू, मैं ये बीच में कहीं वीडियो में डाल दूंगा ये टॉपिक। आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं? लेवल 3 इज़ थोड़े वो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस, वो आपको जब आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी बुक की तो ही आपको आ सकते हैं, या तो आपने पूरा सिलेबस मेरे लेक्चर से कवर कर रखा है, या बेसिकली कंप्लीट कवरेज आपने सिलेबस का किया है, तो ही आपको वो समझ में आएगा। तो वो इम्पोर्टेंट वाला तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो लेवल 3 का क्या है, बट या जो मेजर आपके टॉपिक्स हैं, लाइक समझ लो लेवल 2 तक भी अगर आपने कर लिया ना, सो 95% कवर हो गया आपका सिलेबस। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट। मैंने फटाफट इसलिए कराया, चाहता तो मैं बहुत लंबी फालतू की बातें इधर उधर की करके बना लेता इसको, बट आई डेंट वांट टू यू नो पेपर के टाइम में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये नो बुलशिट वीडियो थी जिसमें फटाफट से मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए। ये आप बेसिक टर्म्स हैं ये, है ना, हर टॉपिक जैसे है ये, हर टॉपिक पे सम एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट। जितनी एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है वो 1-2 पेज की मिलेगी, और वही आपको करना है। तो इस सारे टॉपिक पे एक एक पेज का एक शॉर्ट नोट टाइप प्रिपेयर कर लो, एंड यू आर गुड टू गो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ़ यू वांट मैं एक पेपर पैटर्न पे वीडियो बना लूँगा, HRM का क्या रहने वाला है। इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग जो मुझे कवर करना चाहिए। सो या मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ऑल्सो कुछ टॉपिक्स हैं जो 2-4 मैंने कवर नहीं कराए हैं, जो कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं मेरी वीडियो से। सो वो वाले टॉपिक्स मुझे आप कमेंट करके बता दो, मैंने कोई छोड़ रखा हो तो। 4-5 हैं, मैं उनको ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट कि मैं बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ या ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी टाइप, तो यू कैन टेल मी, बिकॉज मैं सिलेबस नहीं कवर करा सकता, बट वो तो ऑब्वियसली बता सकता हूँ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड द पैटर्न दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड।
जैसे ये बताया वैसे वो भी बता सकता हूँ, देयर इज़ नो डिफरेंस, राइट? सो बताना अगर हो तो। वो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।